Good morning, all of you. I am Sambhu sir, your math teacher. Welcome back. Today we are going to discuss chapter and we have introduction to trigonometry. सर ये न्यू कॉन्सेप्ट है हमारे लिए कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट कैसे आता है उस पर थोड़ा सा हम फोकस करें। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ relationships between the sides and angles of right angle triangle। एक्चुअल में जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी साइड्स और एंगल का जो रिलेशन है वो ट्रिग्नोमेट्री है। क्लियर। अब थोड़ा सा और जाएं कि सर राइट एंगल, इसको थोड़ा सा देखें पहले। इससे पहले स्टार्टिंग करने से पहले हम थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में भी थोड़ा सा करते हैं, आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, एक्चुअल में ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हुआ है। सर ये ट्रायंगल है, इसको राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोलेंगे हम भैया? इसमें जो आपका एक जो एंगल होगा ये एंगल अगर 90 डिग्री है, किसी भी ट्रायंगल का वन एंगल अगर 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली वो ट्रायंगल किस टाइप का होगा? सर वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो सर एंगल बी इक्वल्स टू तो 90 डिग्री हो गया है, बट सर एंगल ए एंड सी बोथ आर एक्यूट एंगल। विच टाइप ऑफ एंगल? सर एक्यूट एंगल। क्लियर। ए और सी एक्यूट एंगल है और आपका जो है बी 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल है, तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सर जनरली हमने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए देखा है कि ये हमारी परपेंडिकुलर साइड रहती है। कौन सी साइड रहती है? परपेंडिकुलर। और ये जो रहती है ये हमारी रहती है बेस, और ये हमारा रहता है हाइपोटेन्यूस। और ये श्योर होता है कि हाइपोटेन्यूस जो होती है हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी ट्रायंगल के लिए, और पर्टिकुलर सॉरी किसी भी ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के जो वो है उसका स्टडी जो सॉरी नॉट अ स्टडी, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स और एंगल इनमें जो रिलेशन बता रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री होता है। अब थ्री साइड्स है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की, एंगल्स थ्री है राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें बी जो है वो राइट एंगल है। श्योर नहीं है कि बी, वो डिपेंड करता है कंडीशन पर, बट एक कोई एंगल जो होगा एनी वन एंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा, और रिमेनिंग टू एंगल जो होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। अब आप देखिए कि ये हाइपोटेन्यूस है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस पर। अब हम देखें कि सर ट्रिग्नोमेट्री, अब इसी परपेंडिकुलर इसी को थोड़ा सा एडवांस देखें कि सर ये हमारा एंगल ए होता है और ये सी हुआ, ये बी हुआ। एक्चुअल में ये जो रहती है ये हमारा एक्यूट एंगल होता है। तो ये क्या होगी हमारी साइड जो है, ये कौन सी साइड है सर? ये साइड एडजेसेंट टू एंगल, विच एंगल? एंगल ए। सर साइड अपोजिट टू एंगल ए। अब इस एक्यूट एंगल के लिए ये अपोजिट साइड है, तो ये जो है अपोजिट साइड जो होती है ये हमारी परपेंडिकुलर होगी। बट अगर हम इस एक्यूट एंगल की बात करें तो इसकी अपोजिट साइड जो होगी तो ये हमारे लिए परपेंडिकुलर, ये बेस है। मतलब जो आपका बेस है और ये जो आपका परपेंडिकुलर है। अब आपका एक्यूट एंगल अगर ए है
तो बेस क्या है आपका, कोई भी बेस है और परपेंडिकुलर ये है आपका। बट अगर एंगल सी हुआ तो जो आपका बेस होता है वो आपको चेंज होकर परपेंडिकुलर हो जाएगा और परपेंडिकुलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। उस पर हम और डिस्कस करेंगे अभी डीप में। तो ठीक है, ये आपका हो रहा है साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और ये सिमिलर वर्ड यूज होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यह हाइपोटेन्यूस हुआ। अब हम आए सर एक्चुअल में टोटल क्या होता है, कौन सा रेशो है, क्या ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट होते हैं, उस पर है। तो भैया आपको जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूस, ये एंगल है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात करें तो हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। सर फर्स्ट वन होता है हमारे पास साइन, ठीक है। सेकेंड वन होता है हमारे पास कॉस, थर्ड वन है हमारे पास टेन, फोर्थ वन है हमारे पास कॉट, फिफ्थ वन है हमारे पास सेक, सॉरी थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करना, साइन, कॉस, टेन, फोर्थ कॉट, फिफ्थ सेक, सिक्स्थ कॉसेक। और इनके साथ हम जो ले रहे हैं वो एंगल ए, एक्यूट एंगल ए। जो एंगल ए है इसके रिस्पेक्ट में हम साइड्स की बात भी कर लेते हैं और फिर उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक्चुअल में इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को साइड के फॉर्म में कैसे हमें लर्न करना है, उसे लर्न करने का तरीका होता है, हम एक शॉर्टकट मेथड के जैसे एक रखा है और अपना डिफरेंट क्राइटेरिया, मतलब डिफरेंट स्टूडेंट अपना पर्टिकुलर क्राइटेरिया भी क्रिएट करते हैं कि हमें इस तरीके से सर लर्न नहीं होता है, हम पर्टिकुलर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करने वाले हैं। तो देखिए हमने इसे लर्न करने के लिए पहले से भी जो चला आ रहा है, सर पाकिस्तान बंजर पड़ा, पाकिस्तान बंजर पड़ा, पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर बंजर, पी फॉर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। सर ये क्या है, अरे भाई ये जो आपका फर्स्ट रेशो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, साइन को, पाकिस्तान अपॉन हाइपोटेन्यूस, नॉट अ पाकिस्तान अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूस, बी फॉर बेस। बट हियर पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो पी अपॉन एच ये जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन है, बी अपॉन एच जो है वो आपका कॉस है और पी अपॉन बी जो है आपका टेन है। ठीक, ये तो ये हो गया। अब इसका जस्ट अपोजिट, नंबर 1 का जो जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल होगा वो होगा 6, 3 का 4। ऐसा नहीं है, ये तो आपको मैंने सीक्वेंस दी है, बट आप ऐसा नहीं है कि साइन फर्स्ट प्लेस पर साइन कर दिया, सेकंड पर कॉसेक और उसको रेसिप्रोकल, नहीं, साइन कॉस सेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। नहीं तो पता चले तो आप, सॉरी टेन, हाँ भाई नहीं तो मैं आपको ऐसा लगा कि क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, हाँ तो ये है। अब साइन, अब देखिए टेन का जस्ट रेसिप्रोकल कॉट है, तो रेसिप्रोकल मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ऑब्वियसली ये बेस अपॉन क्या होगा, परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल सेक है तो ये हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कॉसेक क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन पी, एच अपॉन पी, पी अपॉन एच, पाकिस्तान बंजर पड़ा, पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, पी अपॉन एच साइन, बी अपॉन एच कॉस, पी अपॉन बी टेन, टेन का रेसिप्रोकल बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, एच अपॉन बी और एच अपॉन पी। तो ये आपके टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो गए आपके 6। साइड के फॉर्म में जाएं तो हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है साइड अपोजिट टू एंगल, परपेंडिकुलर हेयर बी सी, हाइपोटेन्यूस हेयर ए सी,
बेस ए बी, हाइपोटेनियस ए सी, सॉरी परपेंडिकुलर आपका है बी सी और बेस है आपका ए बी। फिर हियर ये आपका रेसिप्रोकल मीन्स ए बी अपॉन बी सी, हाइपोटेनियस तो ए सी बेस अपॉन ए बी, हाइपोटेनियस ए सी परपेंडिकुलर है आपका बी सी। तो देखिए ये इसका रेसिप्रोकल देखें, बी सी अपॉन ए सी तो ए सी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन ए सी तो ए सी अपॉन बी, तो बी सी अपॉन ए बी तो ए बी अपॉन आपका हो जाएगा बी सी। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वी हैव। फर्स्ट साइन, साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन ए कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर जस्ट रेसिप्रोकल, हाइपोटेनियस अपॉन बेस और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक ये रेशो की, उनमें भी हम रिलेशन की बात करते हैं, इसको रब करते हैं। आज थोड़ा सा उसी के कॉन्सेप्ट पर ही पूरा फोकस करें हम। रिलेशनशिप या रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, हमारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उनका रिलेशन की बात करें तो आप देखेंगे सर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है हमारा। तो यहाँ हम देखें तो सर आपके अकॉर्डिंग साइन थीटा, और ये थीटा जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस आप इसी के अकॉर्डिंग ए के रिस्पेक्ट में जाए, थीटा को एंट्री ना दें अभी। साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक ए और कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए, ये रेसिप्रोकल होते हैं क्योंकि 1 अपॉन, और टेन ए इक्वल्स टू होगा आपका 1 अपॉन कॉट। सिमिलर कॉसेक ए इक्वल्स टू वी कैन राइट 1 अपॉन साइन ए। भाई साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो ऑब्वियसली कॉसेक का रेसिप्रोकल भी क्या होगा साइन। कॉस का रेसिप्रोकल है हमारा सेक, तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होगा कॉस। टेन का रेसिप्रोकल है कॉट है, तो कॉट का रेसिप्रोकल क्या है। अरे भाई आपको ये तो क्लियर है, पहले भी आपने लोगों ने इस पर स्टडी किया हुआ है। इनवर्स या रेसिप्रोकल, सर 5 तो 5 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 5, और दोनों को जिस ऑपरेशन का रेसिप्रोकल है उससे परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो आता है। तो हम देखें ये आपके कुछ रिजल्ट हैं और रिजल्ट को भी नोट कर लें कि सर साइन ए इंटू कॉसेक ए, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ 5 whose reciprocal 1 upon 5, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 आता है। सिमिलर अकॉर्डिंग टू दिस वन साइन ए एंड कॉसेक ए, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ कॉसेक ए इन द फॉर्म ऑफ साइन 1 अपॉन साइन, इसको मैं प्रूव भी कर दे रहा हूँ। साइन ए इंटू कॉसेक ए अकॉर्डिंग टू दिस वन साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हुआ, एक्चुअल में क्या आया 1, मीन्स साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल्स टू 1। सिमिलर वी हैव सेकेंड वन कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल्स टू 1, वाई बिकॉज सेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, वी गेट 1। थर्ड वन वी हैव टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल्स टू 1। क्लियर। साइन ए इंटू कॉसेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए। ऐसा नहीं है सर यहाँ एंगल चेंज हो सकता है, कुछ भी ए बी सी एनी वैल्यूज वो कुछ भी हो, बट रेशो अगर साइन और कॉसेक होगा, प्रोडक्ट है दोनों का, उसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली आंसर 1 होगा। कॉस और सेक है तो 1 होगा, टेन और कॉट है तो 1 होगा। क्लियर हो रहा है। ठीक, ये रिलेशन हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में। अब हम आते हैं अदर, और सर एक रिजल्ट और नोट करें,
जो आपका tan है, ये tan A, ये आपका इक्वल होता है sin A अपॉन cos A। तो सिमिलर क्या होगा, tan का जस्ट रेसिप्रोकल वी हैव cot A, ये इक्वल्स होगा cos A अपॉन sin A। ये रिजल्ट भी हमें यूज होने वाले हैं और इसको भी हम देखने वाले हैं। क्लियर? चलिए, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू।